वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। आज हमारे साथ हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर रामविलास साबू जी हैं। तो आइए उनसे आज कुछ खास बातचीत करते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपकी इस डॉक्टर की फील्ड में शुरुआत कैसे हुई? मैं एक्चुअली औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। वहाँ पर इंटरमीडिएट में कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो पहले मैं इंजीनियरिंग के लिए बीपीसी लिया तो एमपीसी लिया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद फील हुआ कि मेरा इंटरेस्ट डॉक्टरी में ज़्यादा है, मेडिकल, क्योंकि मेरी दादी भी हकीम थी और वो तो उन्होंने भी कहा। तो फिर मैंने उसको 2 महीने के बाद बायोलॉजी फिज़िक्स एंड साइंस में चेंज किया और फॉर्चुनेटली मैं स्टेट में रैंकर रहा। उस ज़माने में निज़ाम स्टेट में एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था जिसमें 95 सीट्स थे और 24 डिस्ट्रिक्ट से विद्यार्थी को एलिजिबिलिटी थी। मुल्की रूल चलता था और इस मुल्क के रहने वाले यानी निज़ाम स्टेट के रहने वाले लोगों में से तो मैं पूरे क्राइटेरिया फिलअप करता था और डायरेक्ट इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ 1955 में और वहाँ से मैंने 1960 में कंप्लीट किया एमबीबीएस और एमडी 1963 में किया और असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू कर मैंने प्रोफेसर तक टीचिंग में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में काम किया और बाद में हरिप्रसाद मेमोरियल हॉस्पिटल चैरिटेबल को शुरू किया, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था समाज की सेवा करना और गरीब तबके को हेल्प करना यही था, इसलिए एक चैरिटेबल किया। मैंने अपना ओन हॉस्पिटल नहीं शुरू कर चैरिटेबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं 35 साल तक दी और वो भी विदाउट एनी सैलरी। देखिए, अब ज़माना बहुत बदल गया। मैंने जो कहा मेरे बारे में उसके अभी बिल्कुल विरुद्ध है। उस ज़माने में युवाओं के सामने 3 ही ऑप्शंस थे। एक, आप बीकॉम करिए, एमबीबीएस के जाना है तो बीपीसी लीजिए या एमपीसी लीजिए, इंजीनियरिंग को जाना है तो, और डॉक्टर्स के लिए अगर एमबीबीएस में नहीं मिलता है तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में जाना। ये 2 के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अब ज़माना इतना बदल गया है कि बहुत सारे ऑप्शंस युवा पीढ़ी के लिए खुले हैं और बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि जिसमें आप बहुत हाईएस्ट लेवल पे जा सकते हो यदि आप में कैपेबिलिटी है तो। आजकल के माता पिता बच्चों पे अपनी ये पढ़ाई कीजिए वो पढ़ाई कीजिए बोल के प्रेशर डालते हैं, ना कि उन्हें अपनी पसंद की पढ़ाई करने देते। तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। सही देखें तो ये बहुत कठिन डिसीजन होता है 12वीं के पास होने के बाद। 12वीं 10वीं से मैट्रिक के बाद ही अपने को सवाल आता है कि बीपीएससी लूँ, एमपीएससी लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, बीए के लिए जाऊँ। एक बार क्रॉस कर अगर आप टेक्निकल साइड पे जाने के लिए आप सोच लेते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। मेडिकल तो है ही है, इंजीनियरिंग उस ज़माने में उतने ऑप्शन नहीं थे, सिविल और मैकेनिकल 2 ही थे, कंप्यूटर भी था नहीं उस ज़माने में। लेकिन अभी इंजीनियर्स लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे इतने अवेलेबल है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जहाँ वहाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बहुत आवश्यकता है और उनमें बहुत ही आगे बढ़ने के चांसेस है। अब तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट ऐसा आ गया है कि हम इंटेलिजेंस के अंदर बहुत से विद्यार्थी जा सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड है अपने कैपेसिटी पे। आपका प्रश्न का जो पहला हिस्सा था उसमें आपने कहा कि पेरेंट्स, मेरे हिसाब से पेरेंट्स को उतनी ही गाइडेंस देनी चाहिए। अपनी कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी के हद तक वो बोल सकते हैं। बाकी विद्यार्थी में जो इच्छा है, विद्यार्थी में जो
कैपेबिलिटीज़ है, वो कैपेबिलिटीज़ को एक टीचर ही करेक्टली बोल सकता है कि बेटा तुम इसमें जाओ, ये सब्जेक्ट लो, तुम इसमें अच्छे हो। अब एक बच्चा मैथमेटिक्स में बिल्कुल डल है, बिल्कुल ज़ीरो है, समझ के चलिए 35% में पास हो जाता है। अब उसको यदि हम टेक्निकल इंजीनियर में इसमें डालेंगे तो जमता नहीं, वो आगे जाके फेलियर ही होने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को, विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि मेरे में क्या कैपेसिटी है। इट इज़ सेल्फ इन्वेस्टिगेशन इन योर ओन सेल्फ कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा सेकंड आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ ही वो आगे बढ़ेगा। कभी कभी बहुत सारे जो डल विद्यार्थी रहते हैं इंटरमीडिएट तक, मैट्रिक तक, वो कभी कभी इतने आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट उनको एडमिशन में मिल जाता है, कॉलेज में मिल जाता है। बहुत सारे अब तो जो मार्ग है विद्यार्थियों के लिए, उसमें चूज़ करना बहुत कठिन है। तो सबसे पहले हमको लोगों से, यानी जो लोग जानकार हैं, उनसे इस विषय की मालूमात लें। अपना इंटरेस्ट है या आई लव दिस सब्जेक्ट, इसके बजाय ये कहने के बजाय यदि तुमको जो सब्जेक्ट मिल जाता है उसको अगर लर्न करो तो आप सक्सेसफुल होते हैं। यानी मेरा जो मतलब है, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूँ कि एक विद्यार्थी समझता है कि मुझे इसमें बहुत आनंद आता है, लेकिन वो मिलता नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि भाई जिस तरह से उसके मार्क्स है, जिस तरह से उसकी कैपेबिलिटीज़ है, जिस तरह से उसका मार्गदर्शन है, उसमें जाकर उसी सब्जेक्ट को वो लव करना शुरू करे, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो सेल्फ जो एनालिसिस है उसके लिए बहुत सारे मार्ग हैं। सिर्फ तुम अपने आप को तो करो, आजकल गूगल है, आजकल बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट पे लेक्चर्स रखते हैं, उस लेक्चर्स में जाओ, अपने टीचर से बात करो। पहले अभी जो लोग सक्सेसफुल है अपने सब्जेक्ट में, समझो हमको कंप्यूटर में जाना है, तो सक्सेसफुल कंप्यूटर में जो है कैसा भी परिचय करो, उन तक जाके पूछो साहब ये लाइन में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो गाइडेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये शायद पेरेंट्स उतने गाइडेंस नहीं दे सकते अनलेस पेरेंट्स आर देमसेल्फ एजुकेटेड। और एजुकेटेड में भी समझो मैं डॉक्टर हूँ, अब मैं यदि चाहूँ कि मेरा लड़का सभी डॉक्टर बन जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। देयर कैपेसिटी में भी डिफरेंट, देयर इंटरेस्ट में भी डिफरेंट, देयर एजुकेशनल लेवल में भी डिफरेंट, मार्किंग लेवल में भी डिफरेंट। तो इतना डिफरेंस होने की वजह से वी डेफिनेटली अलाउ देम टू गो टू वॉट एवर सब्जेक्ट दे वांट टू गो। सेकंड इज व्हेन यू चूज ए सब्जेक्ट, जब आप सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि इसका डिमांड कितना है, इसका जो अवसर कितना है इस सब्जेक्ट में हमको आगे बढ़ने में। यदि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लें जिसमें कोई आगे जाके कोई रास्ते ही नहीं है, तो शायद आप चाहते हुए भी आप फेलियर हो जाएंगे। इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, अब बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको ख़ास करके नई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो सब्जेक्ट्स आए हैं, ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करना अच्छा रहता है। और उस चूज़ करने में आपको कई बातों को देखना पड़ेगा। दो है, आपका एक तो कैरियर की बात आप सोचेंगे, अपने बारे में सोचें। दूसरा होता है मनी, किस धंधे में या किस कार्य में अपने को बहुत से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये मत सोचिए। पैसा आपके काम से आएगा, आपके हार्डवर्क से आएगा। पैसा कमाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे मास्टर हो, कोई, अनलेस तुम अपने आप को समर्पित नहीं करो अपने काम में, तो आप
सक्सेसफुल नहीं होते। और आपने पूरा अपना समर्पण दिया है तो पैसा आपके ऑटोमेटिकली पीछे आएगा। ये मेरी इच्छा है कि विद्यार्थियों का अपने करियर को चूज़ करते हुए ये निश्चित करें कि हम किस सब्जेक्ट में जा सकते हैं। सब्जेक्ट में जाने के लिए आप अपनी कैपेबिलिटी को देखिए, अपने जो बुद्धि है उसका भी आकलन करिए और अच्छे गाइडेंस लीजिए, टीचर्स से रिस्पेक्टफुली मालूमात करिए कि वो इसलिए आपको पढ़ाया है 5 साल 3 साल, तो उसको ज़्यादा मालूम है तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है बनस्बत योर पेरेंट्स की इच्छा का तो देखना ही है। और हो सकता है कि मैं बहुत बड़े सब्जेक्ट में चला जा सकता हूँ। आजकल कॉस्ट इतना बढ़ गया है, आपके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इच्छा होते हुए, रास्ता होते हुए भी आपको उस मार्ग पे जा नहीं सकेंगे। तो इसलिए अपनी कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, बुद्धि की कैपेसिटी और आवश्यकता की कैपेसिटी को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आपको क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? बदलाव शिक्षा में बदलाव तो आ गया है। बदलाव लाने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि हम लोग जिस युग में चल रहे हैं इसमें हम वर्ल्ड या बिकम वासुदेव कुटुंबकम के जैसा हमारा जो कहावत है उसमें हम पूरे संसार में फैल चुके हैं। संसार का नो-हाउ हम लोगों को है और सभी लोगों को अपने अपने देश से गाइडेंस मिलता है। लेकिन कुछ अनडेवलप है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्रीज़ है और अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, तो वहाँ के विद्यार्थियों को बात अलग ढंग से सोचनी पड़ेगी। लेकिन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, आई थिंक यू हैव ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़। और इसी वजह से आज हमारे कई लोग इंडस्ट्री में, चाहिए तो अमेरिका के सबसे बड़े बड़े कंपनियों में वो आज चीफ के पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। कई लोग अभी हमारे वहाँ डॉक्टरों में तकरीबन ग्रेट ब्रिटेन लो, अमेरिका लो, 20-25% उनका जो मेडिकल डॉक्टर्स का सप्लाई है वो अपने इंडियन डॉक्टरों से भरा हुआ है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ एक ज़माने में थे, अभी तो और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हुए हैं। सब्जेक्ट वाइज भी मेडिकल की बात करें तो सिर्फ डॉक्टरी नहीं होती है, उसके अंदर भी कई विभाग है। आप जैसे एक फिजियोथेरेपी लीजिए, आप कई अन्य तरीके के बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उसको लीजिए। लेकिन जब भी आप कोई सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म गेन एंड योर कैपेबिलिटी बिकम्स वेरी। बहुत सारे सब्जेक्ट मैं सजेस्ट करूँगा। रिन्यूएबल एनर्जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी देश में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है उस पर भी आपका कैरियर का जो झुकाव है होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले 10-15-20 सालों में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। तो बहुत सारे लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी में जा सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस की भी उनकी बहुत ज़रूरी हो गई है। कंस्ट्रक्शन की जो लहर चली हुई है पूरे देश में, अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन में बड़े बड़े बिल्डिंग्स आ जा रहे हैं और उसमें जो है मैन पावर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप उसमें भी अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं। हेल्थ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सिर्फ हेल्थ की मैंने अभी कहा कि सिर्फ दवा देना और दवा से इंजेक्शन देना नहीं है। हेल्थ में भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हेल्थ में आ गए हैं। और अब तो इंटेलिजेंस की जो बात मैंने कही थी कि इंटेलिजेंस का जो उपयोग हम करने जा रहे हैं, रोबोट का जो उपयोग करने जा रहे हैं मेडिसिन में, सर्जन को कुछ करना नहीं है, रोबोट के सामने बैठ के ऑपरेट करना। इतना आसान और मुश्किल काम जो है हो रहा है। तो इतने सब्जेक्ट बढ़ गए हैं। तो पहले की जैसा नहीं है कि डॉक्टर जो है फैमिली डॉक्टर था, वो कॉन्सेप्ट तकरीबन कम हो गया है, उसको लाना भी पड़ेगा। क्योंकि फैमिली डॉक्टर का जो कॉन्सेप्ट था, तो मैं मेडिकल फील्ड का हूँ इसलिए ये बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं
मैन्युफैक्चरिंग, छोटे आइटम से बड़े आइटम तक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप कारपेंटर की बात करिए, मैं इससे कई लोगों को जानता हूँ, आज कारपेंटर करोड़पति बने हुए हैं काम करते हुए और उनकी डिमांड बहुत है। आप ऐसे छोटे छोटे काम जिसको हम समझते थे आज इतने इम्पॉर्टेंट और इतने वैल्यूबल हो गए हैं और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आप शायद बीए बीकॉम कर एक नौकरी करेंगे, एक 10-20-50 हज़ार की नौकरी करेंगे, उससे तो बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी में, सब सब्जेक्ट में आपको इवन मैंने लेबर की बात की, लेबर में लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर का काम सीख लिया आपने, आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं आगे चलकर, और लेबर कॉन्ट्रैक्ट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो फिज़िकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल, ये दो चीज़ें आपको अपने कैरियर को बनाने में काम आती है और उसका यदि आप अच्छा सदुपयोग करें, लेकिन हार्ड वर्क के सिवाय किसी भी सब्जेक्ट में इंसान आगे नहीं बढ़ सकता।